अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। वेलकम टू एन अदर ब्लॉग। तो नाश्ते का टाइम था और यहाँ पर मैं जो है अपने लिए मैंने अनियन रिंग्स बनाए थे, ऑमलेट उसमें मतलब ऐड करके। तो ये समझ लें कि अनियन रिंग ऑमलेट बन गया मेरा। तो ये उसके ऊपर मैं जो है वो ब्लैक पेपर स्प्रिंकल कर रही हूँ, साथ में एक स्लाइस ले लिया है। तो ये जी हमारा स्टाइलिश सा एक नाश्ता बन गया था, लेकिन इसको खाना हमने देसी तरीके से ही है। कोई हमने फ़ॉर्क और स्पून और नाइफ़ यूज़ नहीं करनी, हमने हाथों से ही खाना है। तो ये जी मेरा नाश्ता हो गया था। और उसके बाद मैंने बना रही थी अपने लिए चाय। चाय बनने के लिए मैंने रखी थी और काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा जितना कोई स्पेशल कुछ रेडी नहीं होता। तो जो स्पेशल क्लिप्स इन दिनों में ऐड हुए हैं मेरे पास, तो वो उनको मैंने इकट्ठा करके एक छोटा सा व्लॉग बना लिया है। तो यहाँ पर जो है वो एक चाय मज़े की बन गई थी, तो चाय मैंने ले ली थी। साथ ही उसके बाद अब्बू को मिलने के लिए एक अब्बू के फ्रेंड आ रहे थे। मैंने सोचा कि चाय के साथ जो है वो एक मज़ेदार सा हलवा रेडी कर लेती हूँ, जिसके लिए मैंने पैन में 3 टेबल स्पून जो हैं वो देसी घी के ऐड किए हैं और 6 टेबल स्पून इसमें बेसन ऐड करके इसको मीडियम आंच पे जो है अच्छी तरह से मिक्स किया है। जैसे ही ये दोनों इंग्रेडिएंट्स मिक्स हुए हैं, 3 अदद मैंने इसमें इलायची ऐड कर दी है। इसको मैं भूनती गई हूँ। साथ ही मैंने जो है वो 3 अदद एग्स लिए हैं, उसमें मैंने भर के 5 टेबल स्पून शुगर के ऐड किए हैं। अगर आप लोग ज़्यादा शुगर खाना चाहते हैं तो फिर ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये शुगर जो है ना काफ़ी थी हमारे लिए, मतलब इनफ थी, क्योंकि हम लोग कम शुगर यूज़ करते हैं। तो इसमें मैंने हाफ़ कप जितना मिल्क ऐड कर दिया है। बस उसके बाद इन तीनों चीज़ों को मैंने फ़ॉर्क निकाला है दराज में से और इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स किया है। और दूसरी साइड पे हमारा जो है वो बेसन वाला मिक्सचर भी रेडी हो रहा था, बेसन और देसी घी वाला। इसका कलर जैसे ही चेंज हुआ है ना बेसन का, उसमें मैंने आलमंड्स ऐड कर दिए हैं और इसको भी रोस्ट कर लिया है मैंने इस मिक्सचर में। तो इन तीनों चीज़ों की जो है वो स्मेल बड़ी मज़े की आ रही थी इस पॉइंट पे। अभी इस मिक्सचर में मैं अंडों वाला मिक्सचर ऐड कर दूँगी और चम्मच हिलाती रहूँगी 2 मिनट तक। बस मैंने मुसलसल जो है वो चम्मच हिलाया था और उसके बाद सारा इसका जो पानी था, या कह लें कि अंडे का मिक्सचर और जो जितना भी दूध वगैरह था ना, लिक्विड सा सारा मिक्सचर वो ड्राई हो चुका था। फिर जो है बस थोड़ा सा मज़ीद मैंने इसको भुना था, तो बस हमारा हलवा जो है वो झटपट सा जल्दी से रेडी हो गया था। ये देखिए इसका पानी सारा खुश्क हो गया। इस पॉइंट पे मज़ीद अगर ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट आलमंड्स ही ऐड किए हैं। काफ़ी ज़्यादा हेल्दी है ये हलवा। वैसे भी मुझे लग रहा है कि जो बच जाएगा ना, मैंने उसको 1-2 दिन गर्म करके जो है ना खाते रहना है आराम से। तो बस यहाँ 2 मिनट तक बस मैंने रखा था और उसके बाद इसे डिश आउट कर लिया था, गरम गरम चाय के साथ सर्व किया था। ये इसकी फ़ाइनल लुक थी। और उसके बाद ये दोपहर का टाइम था। रोज़ ही समझ नहीं आती कि आज क्या बनाया लंच में। तो आज हमने दाल चावल बनाए थे, तो वही मैं खा रही थी। और शाम के टाइम अनाबिया को मैं नगेट और चिप्स बना के दे रही थी, और साथ ही मैंने अपने लिए ये ग्रीन टी का मग ले लिया। और ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है। अगले दिन दाल बच जाए ना तो मैं तो ज़रूर ले लेती हूँ। नेक्स्ट डे मैंने दाल ली थी, अम्मी के लिए जो है मैंने पराठा बना लिया था, जो कि अम्मी अचार के साथ जो है ना आराम से खा रही थी। और मैं जो है वो सूखी रोटी ले रही थी दाल और कबाब के साथ। ये जी थर्ड डे का व्लॉग है। और सुबह सुबह आज मैंने सोचा कि कुछ डिफरेंट से नाश्ता करूँ। रोज़ ही अंडा ब्रेड या फिर पराठा वगैरह कुछ इस तरह ही चल रहा था। तो आज मैंने जो है वो मूसली ले लिए। इसमें जो हैं वो ड्राई फ्रूट्स भी ऐड हैं, इतने नहीं हैं, थोड़े से ऐड हैं। बाकी फ्लैक्स सीड्स वगैरह इस तरह के सारे चीज़ें ऐड हैं। उसको मैंने गर्म दूध में जो है डाल के कुछ देर के लिए रख दिया था। और उसके बाद अनाबिया के कपड़े निकाले हैं। कॉल आ गई थी बाजी की कि आज लंच डे है, सब हमारे साथ करें इकट्ठे। तो ये जी अनाबिया मैडम रेडी हो गई। यहाँ पर मैं आप लोगों को दही बड़े दिखा रही हूँ कि मैं तो दही दही बड़े जो है ना, बड़ों को मैं पानी में भिगो देती हूँ फ्राई करने के बाद। इन्होंने क्या किया कि हल्का सा पानी रिंस किया था और फिर इसको जो है वो पतली सी एक दही का मिक्सचर बना के रखा था, उसमें डिप करके रखा है, जिसकी वजह से ना इसका जो टेस्ट है ना बहुत मज़े का था। वो पानी वाला टेस्ट जो है ना वो मुझे बिल्कुल भी अब अच्छा नहीं लग रहा। नेक्स्ट टाइम मैं भी दही में ही भिगो के रखूँगी। तो साथ में उन्होंने जो है पास्ता सैलड बनाया था और दही बड़े वाकई कमाल के थे। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पानी में भिगोने के बजाय अगर आप उसको पतली सी दही बना के भिगो देना तो ज़्यादा बेस्ट है।
ये जी यहाँ पर सब लंच के लिए बैठ चुके थे और पास्ता सैलड हो गया, बहुत मज़े का था। साथ में ही पुलाव। अभी कोई नहीं फैंटा खाना खाने के बाद मीठे में एंड में जो है वो रसमलाई सर्व की थी, जो कि बहुत मज़े की बनी हुई थी। काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया था। और उसके बाद मैं घर वापस आ रही थी। आते हुए मुझे जो है मम्मी छोड़ गई थी और वापस मैं अकेले आ रही थी। इस टाइम ट्रैफिक भी बिल्कुल नहीं थी और बिल्कुल भी रश नहीं था, क्योंकि अगस्त का महीना है तो वेकेशंस चल रही हैं। तो यहाँ पर जो है लोग अगस्त के महीने पे ज़रूर जो है वो छुट्टियाँ लेके या तो बीच साइड पे जाते हैं या फिर जो है वो मतलब माउंटेन्स वाला एरिया जो होता है वहाँ जाते हैं और वहाँ छुट्टियाँ गुजारते हैं। तो इस वजह से बिल्कुल ही सुकून है और लग ही नहीं रहा कि मतलब घरों में कोई रहता भी है। आजकल रूटीन जो है वो बिल्कुल ही सिंपल सी चल रही है, कुछ मतलब स्पेशल नहीं हो रहा। बस रोज़ जो है वो खाना पीना सोना, बस यही काम रह गया। ये घर के छोटे मोटे कोई काम, इस वजह से अपलोड भी नहीं हुआ व्लॉग। और इस व्लॉग में भी आपको ज़्यादातर जो है वो खाना पीना ही नज़र आएगा। तो यहाँ से जी हमारी एरिया शुरू हो जाता है। बिल्डिंग्स जो हैं यहाँ पर लंबी लंबी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं आपको। ये वाली हमारी स्ट्रीट है। तो नाबिया जो है वो पूरा रास्ता यही कहती आई है मुझे कि मम्मा मुझे घर नहीं जाना, घर नहीं जाना। आई थिंक जो है वो सब बच्चों का यही हाल होता है कि बाहर जाते हुए तो बड़े खुश होते हैं, वापसी पे जो है तंग करते हैं। और सिर्फ इस रीज़न की वजह से मैं अक्सर नाबिया को जो है नहीं लेके जाती बाहर फिर। और जी जैसे कैसे नाबिया को मना के मैं ऊपर लेके आई थी और यहाँ पर जो है मैं अपने लिए ग्रीन टी बना रही थी। और साथ ही जो है वो नाबिया ने कहा कि उसने चाय बिस्किट खाने हैं, तो उसके लिए मैंने चाय बिस्किट बना लिए थे। तो आज का व्लॉग बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।